क्या पत्नी को बहकाने पर केस किया जा सकता है? यदि कोई तीसरा व्यक्ति आपके वैवाहिक जो संबंध चल रहे हैं पति पत्नी के, उसमें हस्तक्षेप करता है और आपकी पत्नी को आपसे दूर कर देता है, वह कोई फ्रेंड हो या आपके परिवार का कोई व्यक्ति हो या आपकी पत्नी के मायके से कोई भी हो, आपकी पत्नी को आपसे दूर कर रहा हो बहलाकर या फिर कोई प्रलोभन देकर, तो क्या ऐसे में, इस स्थिति में, इस समस्या में आप कोई मुकदमा दायर कर सकते हैं और उस तीसरे व्यक्ति से क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको बता दें, ये जो समस्या है ये टॉर्ट लॉ, अपकृत्य विधि, हिंदी में बोलते हैं अपकृत्य विधि या दुष्कृत्य विधि, इसके अंतर्गत आती है। और आप अपकृत्य विधि का सहारा लेकर कोर्ट में एक केस फाइल कर सकते हैं और ऐसे में डैमेजेस प्राप्त कर सकते हैं यदि कोई भी व्यक्ति आपकी पत्नी को बहलाकर आपसे दूर कर रहा है या आपके जो वैवाहिक संबंध चल रहे हैं उनमें बाधा पहुंचा रहा है। आपको 18वीं शताब्दी का इंग्लैंड का एक केस बता रहा हूं जो लैंडमार्क केस है, यानी कि इस केस का नाम है विंसमोर वर्सेस ब्लड बैंक। ये 1745 का केस है, 1745 का केस है। इसमें जो विंसमोर है वह पति है, वह ब्लड बैंक पर ये एलिगेशन लगाता है कि उसने उसकी पत्नी को बहलाकर उससे दूर कर दिया है, उसके साथ ना रहने के लिए उसको उकसाया है कि आप अपने पति के साथ ना रहिए। तो इसको लेकर उसने कोर्ट में केस कर दिया और उससे क्षतिपूर्ति प्राप्त कर ली। कोर्ट ने भी ये बात कही कि पति को ये अधिकार है कि वह अपनी पत्नी की सेवाओं को प्राप्त करे, उसकी संगति में रहे, यानी कि पति जो है अपनी पत्नी को अपने साथ रखे, ये उसका अधिकार है और उसकी जो सेवाएं हैं, जो उसकी लायबिलिटी है, उनको वो पूरा करने के लिए उसको मजबूर करे। और इसमें कोई भी यदि तीसरा व्यक्ति हस्तक्षेप करता है कि इनका जो वैवाहिक जीवन, सुखी जीवन चल रहा है, उसको ये सही से ना चलने दें, तो इसके लिए आप उस तीसरे व्यक्ति पर केस करिए और डैमेजेस प्राप्त करिए। ये इंडिया में भी लागू है। और यदि आपके परिवार में, आपकी फैमिली में, जो आपकी वैवाहिक फैमिली है, उसमें कोई भी तीसरा व्यक्ति ऐसा हस्तक्षेप कर रहा है, तो आप उस पर अपकृत्य विधि के अंतर्गत जरूर केस करिए और उससे भरपूर क्षतिपूर्ति प्राप्त करिए। और इस प्रकार आप अपने वैवाहिक जीवन को आगे जारी रखिए, क्योंकि इस केस के माध्यम से एक चीज ये आपको फायदा मिल जाएगा कि आप अगर सेक्शन 9 का केस करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत, जो वैवाहिक अधिकारों के पुनर्स्थापन का मुकदमा किया जाता है कि आपकी पत्नी आपके साथ रहे, आपकी वो सारी सेवाएं आपको मिलें जो एक पत्नी के थ्रू आपको मिल सकते हैं, जैसे कि सहवास करने का अधिकार, कई सारी चीजें हैं। तो ये चीजें भी इसी मुकदमे के अंतर्गत आ जाती हैं। और अगर आप अपकृत्य विधि के अंतर्गत मुकदमा दायर करते हैं तो आपको सेक्शन 9 का केस नहीं करना पड़ेगा और आप उस थर्ड पर्सन से जो है डैमेजेस भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।